ट्रेडर, आज हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आप लोग का फाउंडेशन बनाएंगे बेस से, स्टार्टिंग से। जो लोग बिगनर हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जो लोग बेसिकली मार्केट में 1-2 साल हो चुके हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी वीडियो को देख सकते हैं। और जो ऑलरेडी स्टेबल ट्रेडिंग करने लग गए हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो लगभग सबके लिए। इस वीडियो में हम बेसिकली इलाइट वेव का कुछ पार्ट यूज करेंगे जिसमें हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली इलाइट वेव को लेकर के हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे ये है हमारा DT4B ट्रेडर यूट्यूब चैनल। इस ट्रेडर यूट्यूब चैनल का एक ही नीश है, जो है जो दिखता है उसी पे ट्रेड करो, सोचो मत। ठीक है। मैंने इस पूरी डिटेलिंग के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इलाइट वेव ट्रेडिंग मास्टर क्लास। अगर आपको टाइम मिले तो आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। राइट। अब हम बात करेंगे हमारी आज की वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज डेली टाइम फ्रेम का हम यूज़ करेंगे। राइट, हाइयर टाइम फ्रेम, जिसमें हम इसको निफ्टी में ही यूज़ करेंगे, नॉट बैंक निफ्टी, नथिंग एल्स, क्योंकि निफ्टी सबसे ज़्यादा लोग एनालाइज करना चाहते हैं। तो इससे पता कैसे चलेगा, और अभी का सबसे बेस्ट टाइम है निफ्टी को एनालाइज करने का डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मार्क करना चालू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। जब हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं तो हमारे को एक बिगर पिक्चर दिखाई देती है। या तो मार्केट बुलिश है और या तो मार्केट बेरिश है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेली टाइम फ्रेम में पता चलती है, जिससे मेरे जैसा और आपके जैसा आदमी अपनी पोर्टफोलियो को बचा सकता है। तो सबसे पहले हमेशा जब भी हम डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है अपने आप को। पहला, हमारा बेसिकली ओवरऑल ट्रेंड है क्या। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड जानने के कई तरीके होते हैं। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो 2 तरीके हैं मेरे फॉर्मेशन में। या तो आप चार्ट को थोड़ा छोटा करो और देखो, तो ये बुलिश दिख रहा है, आपको दिख रहा है। पर जैसे मैंने आपको कहा, ट्रेडिंग हम वही करेंगे जो हमें दिखेगा, ना कि हम सोचेंगे। तो वो दिख ही रहा है, सोचने की ज़रूरत नहीं। या दूसरा पार्ट है, हम अपना 200 EMA लगा लें। जब तक प्राइस 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है ट्रेडर्स, तब तक हम बुलिश है। अगर इसके नीचे आ गया तो हम बेरिश है। तो ये 2 तरीके होते हैं डिफाइन करने के। परंतु इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। फिर हम बात करेंगे क्या चीज़ होती है कि इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव के बारे में, कि एक्चुअली करेक्टिव और इम्पल्सिव क्या होता है। देखिए, करेक्टिव और इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी मार्केट आपके ट्रेंड में चलता है, भले वो बुलिश हो और या ही दोस्तों बेरिश हो, इन दोनों सिचुएशन में मार्केट इम्पल्स चलता है, मतलब मार्केट आपकी रैली को ट्रेड करता है। और जब भी मार्केट आपकी एक रैली के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग सॉल्यूशन देता है, उसको हम करेक्टिव नेचर की ट्रेडिंग कहते हैं। और जो चलता है उसे इम्पल्सिव ट्रेडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो ट्रेडर, ये है हमारा एक इम्पल्सिव मूव, और इसके बाद आने वाला जो करेक्शन है वो है बेसिकली करेक्टिव मूव। करेक्शन भले वो साइडवे होके भी चल सकता है और इम्पल्स होके भी करेक्टिव गिरते हुए भी चल सकता है और कंसोलिडेशन में भी चल सकता है। ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में इजीली डिफाइंड रहता है, इसलिए हम बड़े टाइम फ्रेम को मतलब डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में यूज करते हैं। बेसिकली वेव 3, वेव 5, वेव 6 होती क्या है। देखिए, इलाइट वेव के अंदर में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके अंदर में पूरा स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से लेकर इस टॉप पॉइंट तक पहुंचता है। तो वो एक पूरे टोटली 5 पॉइंट के साथ ऊपर जाता है, और जब वो गिरता है तो वो 3 पॉइंट के साथ में मार्केट नीचे आता है। जब हम ऊपर 5 पॉइंट के साथ जाते हैं तो काउंटिंग हम 1, 2, 3, 4, 5 वेव के साथ करते हैं। और जब हम गिरते हैं तो वो ABC की फॉर्मेशन में गिरता है, क्योंकि जो गिरता हुआ पार्ट होता है, करेक्टिव पार्ट होता है, वो थोड़ा सा ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है ट्रेडर्स। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो अभी मैं मार्क करूंगा, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हो। अगर डिटेल में जानना चाहें तो आप इलाइट वेव मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एच क्लिक करना है वीडियो पर, वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है। अब आते हैं हमारे मेजर हाइलाइट्स पे, कि इनसे पता क्या चलता है। डेली टाइम फ्रेम पर से पता चलता है कि मेरे मेजर हाई या लो क्या है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर मैं इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखूं तो इस पूरे स्विंग का मैं बता सकता हूं कि ये मेरा एक मेजर हाई होगा, और इस स्विंग के अकॉर्डिंग बता सकता हूं कि ये मेजर लो होगा। फिर अगेन अभी की रिसेंट हाई पे मेजर हाई है और ये मेजर लो की तरह काम कर रहा है।
तो इससे आप पता कर सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कि आपके मेजर हाई और लो का पता चलता है। दूसरा, आप ये जान सकते हो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जोन कैसे है। जब मार्केट गिरती है ट्रेडर, तो मार्केट कितना गिर, देखो आप ये जानते हैं कि मार्केट ने इम्पल्सिव मूव लिया तो मार्केट कितना गिरेगा। अब गिरने के कई लेवल होते हैं, कई तरीके होते हैं, पर गिर के कितने लेवल तक आ सकता है, तो करेक्शन पार्ट के लिए ही हमेशा फिबोनाची खींचा जाता है। कभी भी फिबोनाची इम्पल्सिव मूव के लिए नहीं खींचा जाता ट्रेडर्स, राइट। तो ये चीज़ है। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अक्सर ये वर्ड आपने एसएमसी आईसीटी पढ़ते हुए देखा होगा। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली जो स्ट्रक्चर बुलिश पे बैठे थे आप, अब वो स्ट्रक्चर चेंज होकर के आप बेरिश हो चुके हो। तो इस तरीके की सिचुएशन हम देखने को मिलती है ट्रेडर्स। अगर हम बात करें इससे मिलता क्या है, सेक्शन 1 से मिलता क्या है, सेक्शन 1 से मिलता है हमारे को हमारा बेसिकली ट्रेंड के बारे में पता चलता है। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए लाइट वेव के गोल्ड रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर से आना है फोर्थ वाले पे। इधर आपको इम्पल्सिव वेव जो कि 5 पॉइंट, करेक्टिव वेव जो कि 3 पॉइंट चलती है। तो इम्पल्सिव वेव से मार्क करना चालू करते हैं। इस लो से हमने इस हाई को मार्क किया, ये पूरा 1 मूव, एंड देन फिर हमने पुल बैक का व्यू किया 2 मूव, एंड फिर हमने थर्ड मूव यूज किया, एंड फोर्थ मूव एंड द 5। अगर मैं ध्यान से देखूं तो निफ्टी के चार्ट को देख के बता सकते हैं कि अभी तक हमारा बुलिश ट्रेंड जो है उसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं आई है ट्रेडर। पर इसके बीच में 2 बार प्रॉफिट बुकिंग हम देख चुके हैं, जो कि है 1 से 2 तक के बीच में और 3 से 4 तक के बीच में। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसी टाइम पे हर एक आदमी जल्दी से अपने पोर्टफोलियो को खाली करता है। जैसे खाली करता है वैसे मार्केट आपके स्टॉप लॉस को खा करके अपनी डायरेक्शन वापस मूव करना चालू करती है। तो अभी आपको पता चला होगा जो हमने पहले उसमें पढ़ा था कि थर्ड वेव, फिफ्थ वेव और सी वेव क्या है। तो ट्रेडर जो ये 1 है इसको फर्स्ट वेव कहा जाता है, जो 2 है इसे सेकंड वेव कहा जाता है, जो थर्ड है वो थर्ड वेव है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वेव इस प्रकार कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को हम वेव के फॉर्मेशन में कहते हैं, राइट। तो मार्केट में आप ये देख लीजिए कि मार्केट अभी तक बुलिश ही है, तो मतलब एनालिसिस बहुत स्ट्रांग कर पा रहे हैं आप इससे, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली हमारे इम्पल्सिव मूव की तरफ, हो गया। अब करेक्टिव, करेक्टिव तो खैर अभी चालू नहीं हुआ, जब तक 5 कम पॉइंट कंप्लीट नहीं हुए करेक्शन नहीं आती। पर इन बिटवीन अगर हम देखें तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मार्केट ने जो करेक्शन है वो इस फॉर्मेशन में ली होगी। ली होगी का मतलब होता है कि ली है, कहने का मतलब है मार्केट जो प्रीवियसली आपको दिख रहा है, तो मार्केट ने इस तरीके से मार्किंग करने का प्रयास आपके लिए किया है ट्रेडर्स। तो जो गिरा वो 3 तरीके से, 1 2 3, उठा 5 तरीके से, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के अंदर मार्केट गिरता है। जब भी मार्केट एक रैली के बाद में फॉल दिखाता है ट्रेडर, तो हमेशा 3 पॉइंट के साथ ही नीचे आता है। कई लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा कि रवि आपने इसको 1 क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना, इसको थर्ड क्यों माना, इसको क्यों नहीं माना। तो देखिए इसको इन डिटेल में जानने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। डिटेल में जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरा मास्टर क्लास लॉन्च कर रखा है, तो टाइम मिले तो आप इसको जरूर देख लेना, राइट। अभी मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ कि हम जब अपने मार्केट एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या क्या यूज करते हुए चलते हैं, राइट। अब आते हैं, पहला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि डेली टाइम फ्रेम ही हम यूज क्यों करते हैं, इसमें क्या क्या हमें निकल के आता है वो पता चल गया। अब आते हैं ट्रेडर हमारे लिए बेसिकली 4 घंटे का और 1 घंटे का ब्रेकडाउन। देखिए जनरली हम डेली में देख के व्यू ले सकते हैं पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, पर ट्रेड तो करना है भैया, जब भी तो पैसा कमाएंगे। तो अब हम अपने टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम से हम 4 आवर टाइम फ्रेम तक शिफ्ट करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो हमें जो कहानी है वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली नहीं, थोड़ी और क्लियर दिखाई जाती है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है। तो फिर इससे पता चलता है कि ट्रेडर जो हमारे इंटरनल सब डिवीजन पॉइंट है वो कैसे दिख रहे हैं। अगर आप इस सिचुएशन को थर्ड से फोर्थ के बीच में देखें तो कई बार आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने 1 2 3 4 5 तरीके से ए बना, फिर 1 2 3 बी बना, फिर 1 2 3 4 5 सी बना। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, जब भी मार्केट इंपल्स मूव ले रहा है तो वो 5 पॉइंट के साथ बन रहा है।
जब भी मार्केट इस रैली में पुल बैक ले रहा है तो वो 3 पॉइंट के साथ बन रहा है। जब भी मार्केट हमारे साथ में चल करके दोबारा इम्पल्सिव मूव कर रहा है तो वो 5 पॉइंट का है। तो मतलब हर एक इम्पल्स में 5 पॉइंट होते हैं, भले वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल का हायर राइज लोअर लोस भी समझ में आता हुआ दिखाई दिया होगा। दूसरा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो वेव थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट पॉइंट होता है। अगर आपने कहीं यहाँ बाइंग कर लिए, यहाँ बाइंग कर लिए या यहाँ बाइंग कर लिए, तो इसके बीच में कभी भी बाइंग करते हैं तो ट्रेडर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे लंबा होल्ड करके बैठ सकते हैं। ठीक है, इसलिए वेव थ्री सबसे लॉन्गेस्ट वेव होती है। इसलिए मैंने वेव थ्री को ट्रेडर यहाँ मार्क नहीं किया था, यहाँ मार्क नहीं, यहाँ मार्क नहीं, यही मार्क इसलिए किया गया। ठीक है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि थर्ड वो क्यों है। इसके लिए डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा। एंड इनवैलिडेशन लेवल, देखिए इनवैलिडेशन लेवल का मतलब क्या होता है। अभी मान लीजिए आपने अपने वेव को कंप्लीटली मार्क किया किया करने के बाद में अब आपका वेव बीच में ही मुड़ जाता है 5 पॉइंट के बाद में, और ये रिसेंट लो को ब्रेक कर देता है। जब भी रिसेंट लो मतलब फोर्थ वेव को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके क्लोज कर दे, तो जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने बनाया था वो स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, इनवैलिडेशन का मतलब। और आप कह सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो आपने पढ़ रखा है इन सेंस ऑफ। और हम हमेशा ट्रेड को जो प्लान करते हैं वो 1 घंटे के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 4 घंटे के अकॉर्डिंग अभी हम मार्किंग कर देते हैं आपके लिए। देखिए 1 2 3 4 5, अब फिर करेक्शन चालू होगा ट्रेडर 1 2 3, राइट। सी पॉइंट तो करेक्शन एबीसी की फॉर्म में होता है, राइट। अब आते हैं ट्रेडर हमारे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले हम फिबोनाची मार्क करेंगे बॉटम टू द टॉप। बॉटम से टॉप पे फिबोनाची 0.5 0.6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टार एरिया जहां से हम लॉन्ग ट्रेड को प्लेस करते हैं। और हमेशा जो प्लेसमेंट होती है वो क्लोजिंग के बाद होती है, मतलब क्लोज होने के बाद ट्रेड लेंगे। तो हमारा ट्रेड है 1 घंटे में, हमने फिबोनाची मार्क कर लिया, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एवरीथिंग इज डन बाय द मार्केट। अब हमने क्या किया, मार्केट के लिए एंट्री जोन ढूंढा। जोन ढूंढना बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस वीडियो में सपोर्ट, रेसिस्टेंस, लिक्विडिटी एरिया और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन को ढूंढेंगे। तो हम 1 घंटे में जाने के बाद में, अगर आपको 1 घंटे में थोड़ा सा अलग दिखता है तो आप 4 घंटे के सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो जब मैं 4 घंटे पे आया तो मैं एक चीज़ को नोटिस कर पा रहा हूँ कि मार्केट ने इधर काफ़ी टाइम पे सपोर्ट लिया, फिर कई टाइम पे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने कई टाइम पे, ट्रेडर्स यहाँ देख सकते हैं आप, सपोर्ट लिया। तो ये जोन काफ़ी स्ट्रांग है। तो हमने क्या किया, हमने अपने जोन को प्रॉपरली इस तरीके से मार्क कर लिया। ये मेरा एक एंट्री जोन हो गया ट्रेडर नंबर 1। हमारा ट्रेंड है बुलिश, हमारा फिबोनाची बाइंग जोन, हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस बाइंग जोन, करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो एंट्री लेने के लिए हम रेडी हैं। ओके, तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि रिसेंट हाई लो क्या है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो मोस्ट लाइकली सबसे कॉमन लिक्विडिटी हमारे लिए क्या हो सकती है, वो कॉमन लिक्विडिटी है हमारी 1 तारीख का लो। जैसे ही मार्केट 1 तारीख के लो के नीचे आएगा, हम इधर से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर देंगे। और अगेन वही देखिए, इम्पल्स के बाद में करेक्शन आता है और करेक्शन के बाद में दोबारा इम्पल्स आता है, तो अगेन वही 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। परंतु ट्रेडर्स, अगर गलती से हमारा 4 लेवल के नीचे मार्केट चला जाता है तो जो स्ट्रक्चर हमने मार्च से बनाया हुआ है बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, इनवैलिडेशन, राइट। तो अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट में ये है कि अगर मार्केट गलती से 24,338 के नीचे चला जाता है तो हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। और दूसरा, हम अब वरिड होंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के लिए। पर बिगर टाइम फ्रेम पे यही इनवैलिडेशन जोन 21,700 के करीब है। तो मतलब 21,700 से लेकर के 24,300 के बीच में हमारे को सोचना है कि एंट्री मारे या नहीं मारे पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स पे या इस पे, नॉट इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी देता है। ये तो 2 केस थे, पहले डेली में आओ ट्रेडर्स, फिर 4 आवर और 1 घंटे में आओ ट्रेडर्स, और फिर आपको अपने ट्रेड का सिनेरियो देखना है। अब आपको ये देखना है कि क्या मार्केट बुलिश कंटिन्यू करेगा
जो कि हमने अभी बताया कि क्या मार्केट अभी बुलिश कंटिन्यू करने वाला है, या मार्केट पुल बैक लेगा फोर्थ वेव तक, क्या मार्केट फोर्थ वेव तक वापस आएगा, या मार्केट में इक्वल हाई इक्वल लो बने, क्या मार्केट में इक्वल लो बनेंगे या इक्वल हाई बनेंगे। तो ये सारी सिचुएशन हमने अपनी एक छोटी सी वीडियो में समझ लिया कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड वही करेंगे जो स्ट्रक्चर बताएगा, ना कि जो हम सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले आपको डेली में आना है, मार्क करना है अपने इम्पल्सिव है, अब मार्केट इम्पल्स मूव में चल रहा है या करेक्टिव मूव में चल रहा है। इम्पल्सिव में है तो लॉन्ग करो, करेक्टिव में है तो दूर रहो या शॉर्ट टर्म शॉर्ट करो। फिर आपको आना है 4 घंटे पे और 1 घंटे पे, पॉसिबल जोन मार्क करना है, ये जानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम बेरिश बैठे हैं तो वेट करो, शॉर्ट टर्म ट्रेंड के बाद में शॉर्ट टर्म ट्रेंड में बुलिश हो जाने दो। फिर आप आ जाइए ट्रेडर 1 घंटे में, जहां आप ये सिनेरियो देखो कि मुझे नेक्स्ट वीक कौन सा ट्रेड डालना है। याद रखना इंट्राडे के लिए ट्रेडर्स, इंट्राडे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हम अपने ट्रेड को बेसिकली किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आई रिपीट, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इंट्राडे, अभी हमने अगले वीक मतलब आज हम 3 मार्च को खड़े हैं और 3 मार्च मतलब 4 मार्च से लेकर के रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग वीक जो बच जाता है उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं दूसरी वीडियो आपके समक्ष जल्द से जल्द रिवील करूंगा और आने वाले दिनों को ही हम कंप्लीटली देखेंगे कि हम वहां ट्रेड कैसे कर सकते थे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिना डाउट फॉलो करके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सीरीज।